हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मोशन एनसीईआरटी सॉल्यूशन के थर्ड वीडियो में। इससे पहले हमने दो वीडियोस बनाए थे। उसमें पहले वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और दूसरे वीडियो में हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन पे। A bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. हमें यहाँ पे दे रखा है कि when a bus starting from rest, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है, 0, विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, a इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। और टाइम कितना दे रखा है, 120 सेकेंड्स। ठीक है, हम 2 मिनट्स को क्या लिख सकते हैं, 120 सेकेंड्स। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, हमसे पूछा जा रहा है पहला स्पीड बताइए, एंड बी द डिस्टेंस ट्रेवल, और हमसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो मोशन में हमारे पास 3 इक्वेशंस है। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और तीसरा है u इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम गिवन देखकर समझ सकते हैं कि u दे रखा है, a दे रखा है और t, और हमसे पूछा जा रहा है स्पीड, दैट इज v पूछा जा रहा है। तो जो पहला इक्वेशन है हमारा वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे u दे रखा है 0, a दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी। टी कितना है, 120 सेकेंड्स। एक सेकेंड से यहाँ पे एक सेकेंड कट जाएगा, तो बचा 0.1 इंटू 120 मीटर पर सेकेंड। हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा स्पीड होगा कितने सेकेंड्स बाद, 120 सेकेंड्स बाद। अब इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने का हमारे पास दो फॉर्मूला है, यहाँ पे 2as में डिस्टेंस आता है और s। तो हम देखेंगे हमें क्या यूज करना है। यहाँ पे u भी दिया है, v भी हमें पता है, a भी पता है, t भी पता है। तो हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। तो हम पहले इक्वेशन का यूज करते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, दैट इज s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। तो v हमने अभी निकाला है 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस 0, u का स्क्वायर 0, डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर चला गया, 1 मीटर से 1 मीटर चला गया, तो कितना बचा, 144 डिवाइडेड बाई 0.2 मीटर्स, दैट इज, यहाँ से हम 0 हटाएंगे, ऊपर 0 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 720 मीटर्स। और यही हमारा आंसर। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई ट्रेन है जो कि ट्रेवल कर रहा है कितने स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इसमें क्या होता है, ब्रेक अप्लाई होता है, और ब्रेक अप्लाई होने के कारण जो एक्सेलरेशन है वो कितना प्रोड्यूस होता है, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस देखकर हम बता सकते हैं कि ब्रेक लग रहा है, यानी स्पीड जो है अब धीरे धीरे क्या होगा, स्लो होगा। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्राउट टू रेस्ट। यानी हमसे पूछा जा रहा है
कि ट्रेन रुकने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। रुकने से पहले यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या होगा, 0। ट्रेन फाइनली क्या हो रही है, रुक रही है, इसलिए v इक्वल टू 0। और हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है, 90 किलोमीटर पर आवर। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। तो सबसे पहले हम यूनिट सेम करेंगे, यानी u इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। और हमें पता है मीटर पर सेकंड चेंज करने में हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है। 18 5 जा 90, तो 5 इंटू 5 25 मीटर पर सेकंड। तो हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, u दे रखा है, v दे रखा है, a और u, और हमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस, यानी कि s इक्वल टू क्या होगा। हमारे पास टाइम नहीं है यहाँ पे दे रखा है, यानी हम थर्ड इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, यूजिंग v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो हमें v पता है क्या है, 0, तो 0 का स्क्वायर भी 0। u कितना दे रखा है, 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए दे रखा है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एस। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 625 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर प्लस, और ये माइनस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -2 इंटू 0.5 इज 1 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर इंटू एस इज इक्वल टू 0। हम लिख सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर इंटू एस इज इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एस इज इक्वल टू 625 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर बाई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 625 मीटर। तो हम देख सकते हैं अगर कोई ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हो और उसमें ब्रेक लगाया जाए और ब्रेक लगाने के कारण एक्सेलरेशन कितना आया, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फाइनली ट्रेन रुक जाती है। तो इस रुकने के क्रम में ट्रेन कितनी दूर ट्रेवल करती है, 625 मीटर कितनी दूर तय करती है, 625 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A trolley, while going down an inclined plane, has an acceleration of 2 centimeter per second square. हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What will be its velocity 3 seconds after the start? और हमें दे रखा है स्टार्ट के जैसे कोई इंक्लाइन प्लेन, क्या है, इंक्लाइन प्लेन, और यहाँ एक क्या है, ट्रॉली है। ट्रॉली क्या होता है, यहाँ से चलना स्टार्ट होता है, यानी कि u कितना होगा, 0। और चलते चलते नीचे आते हैं, कितने एक्सीलरेशन से, a इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमसे पूछा जा रहा है कि 3 सेकेंड बाद, आफ्टर 3 सेकेंड, इसका वेलोसिटी बता, v बता। तो हमें u पता है, u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम पता है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, और हमसे पूछा जा रहा है कि v बताइए। तो हम इसमें किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यूजिंग v इक्वल टू u प्लस ए टी। इसमें a भी है, t भी है, u भी है और v भी है, यानी u कितना दे रखा है, 0, a कितना है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी कितना है, 3 सेकेंड, दैट इज 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर हमें इसे मीटर में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, 6/100 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 0.06 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा क्या है, आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
क्या दे रखा है, गिवन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। आफ्टर स्टार्ट कहने का मतलब है u कितना है, 0, u कितना है, 0, टाइम दे रखा है 10 सेकेंड्स और पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस बताइए, s इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सॉरी, ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले में t नहीं है। तो किस फॉर्मूले का यूज करेंगे फिर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u कितना है, 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 प्लस हाफ a कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू t कितना है, 10 सेकेंड्स का स्क्वायर। तो ये कितना होगा सॉल्व करने के बाद, हाफ इंटू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 100 सेकेंड स्क्वायर। तो ये सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 2 टाइम्स, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 100 मीटर, दैट इज 200 मीटर, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन है जिसे क्या किया जा रहा है, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, कितने स्पीड से, u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। If the acceleration of the stone during its motion is 10 मीटर पर सेकेंड, और बोला जा रहा है कि जब ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड कहने का मतलब है कि एक्सेलरेशन दिया हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन बॉल तो ऊपर फेंका जा रहा है और एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड दिया हुआ है, यानी कि एक्सेलरेशन दे रखा है मोशन के अपोजिट, तो हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय द स्टोन। एक टाइम ऐसा आएगा कि बॉल यहाँ पे आके रुक जाएगा, तो ये हाइट पूछा जा रहा है कि कितने हाइट तक बॉल ऊपर जाएगा मैक्सिमम, तो ये क्या है हमारा हाइट, जहाँ हम एस यूज करते थे यहाँ पे हाइट का यूज कर रहे हैं। एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, और यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा, तो हमसे हाइट और टाइम दोनों पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम हाइट कैलकुलेट करते हैं यूजिंग यूजिंग फॉर्मूला। हमें यहाँ पे टी नहीं पता है, हमें ऐसा फॉर्मूला लेना पड़ेगा जिसमें टाइम ना इंक्लूड हो। तो हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a h, यहाँ पे एस की जगह क्या रखते हैं, एच, तो यहाँ से क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एच, तो यहाँ से h आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। वैल्यू पुट करेंगे तो v का वैल्यू कितना है, 0, v क्या है, 0 है, क्योंकि आगे यहाँ पे फाइनली रुक जा रहा है बॉल, मैक्सिमम हाइट पे बॉल का स्पीड क्या हो जाता है, 0, तो v 0 है और 0 का स्क्वायर भी 0, माइनस u कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा -25 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू -10, तो प्लस और माइनस क्या होगा, -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल और 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो कितना बचा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आया, जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5/4 मीटर्स, दैट इज 1.25 मीटर। तो ये मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा, 1.5 1.25। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हाइट, यानी जो यहाँ पे पूछा गया था कि व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय द स्टोन, कितना हाइट अटेन करेगा, 1.25 मीटर्स। अब आगे हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगा, इस हाइट को अटेन करने में टाइम कितना लगा।
तब हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए फॉर टाइम हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना है 0 है, u कितना दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, प्लस a कितना है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी जो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से क्या होगा -5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी। ऐसे देख सकते हैं माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 सेकेंड से यहाँ पे 1 सेकेंड चला जाएगा और 1 मीटर से 1 मीटर। तो हम देख सकते हैं टाइम इक्वल टू कितना आ गया 5/10 सेकेंड, यानी कि 0/0.5। तो यहाँ पॉइंट ए मान लें और ये पॉइंट बी, तो पॉइंट ए से बी तक जाने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 0.5 सेकेंड्स। तो आज के 5 क्वेश्चंस यहीं पे खत्म होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।